नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। ये आभा कुजूर हैं और इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में अपने प्रतिभा के झंडे गाड़े हैं। ज़्यादा मैं इस स्पोर्ट्स के बारे में जानता नहीं, इस स्पोर्ट के बारे में, इसलिए मैं सीधा चलूँगा, बात करूँगा आभा कुजूर से ही सीधा कैसे इस खेल में इनका पदार्पण हुआ और कैसे वो आगे बढ़े। यो वेलकम, नमस्ते सर। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले कैसे इस तरफ रुचि कैसे हुई? देखिए, शुरू से था नहीं है। मैं बहुत कम वेट की थी, मतलब वज़न ज़्यादा नहीं था, बहुत पतली दुबली थी। मैं जिम गई थी थोड़ा वज़न बढ़ाने के लिए, अपना फिगर थोड़ा अच्छा मेंटेन करने के लिए। वहाँ पे मैंने देखा जो मेरे कोच हैं सुमित ज़ारदार, उनको देखती थी मैं, वो जैसे अंदर में जाके पोजिंग वगैरह करते थे, तो उनको देख के मैं कॉपी करना चालू की उनको। वहाँ से फिर मेरा धीरे से इंटरेस्ट बढ़ा कि मैं भी उनके जैसे करूँगी, कभी स्टेज में स्टेज का उस समय नहीं था, सिर्फ उनको देख के पोजिंग वगैरह मैं बस ऐसी प्रैक्टिस करती थी। वहाँ से धीरे धीरे फिर मेरे को इंटरेस्ट आने लगा और मैं फिर सर को बताई कि मुझे खेलना है सर, तो उन्होंने ही फिर मतलब इस जर्नी में हेल्प किया। तो मेरा इंटरेस्ट मेन उनको देख के ही आया बॉडी बिल्डिंग में। अभी हाल ही में एक चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया है, क्या चैम्पियनशिप कैसा है और किस तरह के किस लेवल का है ये, इसके बारे में थोड़ा सा जी। ये अभी सिलेक्शन ट्रायल था एशिया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, जो कि अगस्त में है और नवंबर में। तो ये सिलेक्शन पुणे में हुआ था। सॉरी, हाँ, ये सिलेक्शन अभी पुणे में था 2 और 3 जून को। अब इसमें आए थे मतलब 200 से 300 खिलाड़ी आए थे, सारे इंडिया से। मैं वहाँ पे पंजाब, वेस्ट बंगाल, गुजरात, आसाम, सिक्किम, हर जगह से मतलब हर जगह से प्लेयर्स आए थे। मैं सबसे दोस्ती की और सब एक से एक बढ़ के थे। उनमें से आधे मतलब कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ जो कि अभी इंडिया टीम से जाएंगे खेलने के लिए थाईलैंड में, और थाईलैंड में है अभी अगस्त में, और नवंबर में इंडोनेशिया में है। तो अभी एशिया होगा अभी पहले, उसके बाद फिर वर्ल्ड का। दोनों का सिलेक्शन था एक ही बार में। तो वहाँ जो मेरा कैटेगरी है, मैं वुमेन्स वेलनेस खेलूँगी। ये बॉडी बिल्डिंग का एक कैटेगरी होता है, तो उसमें सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ है। बाकी अलग अलग और भी जो कैटेगरीज हैं उसमें बाकी लोगों का सिलेक्शन है। कहाँ के लिए है ये? कहाँ आप इंडोनेशिया जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे? जी, दोनों का सिलेक्शन हुआ है। अभी मिस एशिया है और मिस वर्ल्ड है। तो मिस एशिया अभी थाईलैंड में होगा अगस्त में, और नवंबर में मिस वर्ल्ड होगा इंडोनेशिया में। हाँ, महिलाओं के लिए थोड़ा सा एक छोटे से जगह है जहाँ पे महिलाओं के लिए एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होती है, और ये बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में एक्सपोज चाहिए होता है जी। तो उसके लिए खुद को कैसे तैयार करता है? इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट था मेरी मम्मी का। मैं छोटे कपड़े का वैसे पहनती नहीं थी, फिर अब करना है तो फिर मम्मी को मैं बताई कि मम्मी ऐसे ये पहनना पड़ेगा, बिकनी पहनना होगा स्टेज पे और इतने सारे लोग रहेंगे। तो मम्मी बोली तेरा मन है, तू इतना मेहनत की है, खेल, छोटे कपड़े ये सब मत सोच। तू जो बनाई है, जो तू मेहनत करके अपना जो इस काबिल बनी है वो दिखा जाके। तो वहाँ से फिर मैंने ये नहीं सोचा कि छोटे कपड़े हैं या कुछ, मैंने बस ये सोचा कि मैं जो बनाई हूँ मेरे को वो दिखाना है। क्या इस तरह के स्पोर्ट में आने के बाद क्या आस पड़ोस या आपके दोस्त लोग, उन लोगों ने कुछ उनका रिएक्शन कैसा था? पहले तो सब खुश थे। हाँ, मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी आए कि ये बिकनी पहनती है स्टेज पे, पूरा अपना बॉडी दिखाती है, ये सारे कमेंट्स भी आते हैं। लेकिन वो सबको इग्नोर करना ही तो ज़रूरी है। अगर आगे बढ़ना है इस फील्ड में तो उन चीज़ों को ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो सब ध्यान देने लगी तो आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। और जो मेरे दोस्त और मेरे जो चाहने वाले हैं सारे, मेरे मतलब मेरी फैमिली वाले, सबका मतलब पूरा सपोर्ट है। किसी को ये नहीं लगता कि ये क्यों कर रही है,
मतलब ऐसे कपड़े पहनना ये वो, कोई ही मतलब सबका सपोर्ट है। शुरू में जो शुरू हुआ होगा अपनी लाइफ की शुरुआत की होगी कहीं से, जी। तो एक आदमी एक टारगेट बनाता है कि हमें क्या करना है, तो क्या यही करना था, ऐसा कुछ टारगेट था या कुछ और बनना था? मैं ऐसे फ़ोटोग्राफ़र बनना था मेरे को पहले, लेकिन रायगढ़ में ज़्यादा स्कोप नहीं था उस टाइम पे। फिर बॉडी बिल्डिंग का मैं तो कभी सोची ही नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं सोची थी। तो वहाँ से धीरे धीरे जो मैं जिम गई, वहाँ से जो मेरा इंटरेस्ट चालू हुआ, और मैं ये नहीं सोची थी कि यहाँ तक मैं पहुँचूँगी। बस मैंने शुरू किया। अब छत्तीसगढ़ में कंपटीशन हुआ, कोलकाता में खेली हूँ, रायपुर में होता है हमेशा कंपटीशन। बस खेलते गए और मैं आज यहाँ पहुँच गई। मैं सोची नहीं थी ऐसे कि यहाँ तक जाना होगा, वहाँ तक जाना होगा। बस वो धीरे धीरे मैं करते करते यहाँ। आगे का जो लक्ष्य है वो क्या? जी, अभी तो ये मिस एशिया, ये मिस वर्ल्ड जीतना है। उसके बाद एक और बड़ा कंपटीशन होता है ओलंपिया। तो मेरा टारगेट है कि मैं वहाँ जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। वो बहुत बड़ा स्टेज है, तो वो सपना है एक मेरा। अच्छा, इसको बॉडी मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, डाइट वाइट, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। जी। वो कैसे? अब डाइटिशियन रखना पड़ता है या किस तरह से? नहीं, जो मेरे कोच हैं सुमित ज़ारदार जी, वही मेरा डाइट वगैरह जो भी मेरे को ज़रूरत होगा आगे, और मतलब उन्होंने पूरी पढ़ाई कर रखी है इस बारे में। मतलब बॉडी बिल्डिंग का जो भी है, बॉडी का फंक्शन, बॉडी के मसल्स, सारी चीज़ें जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं उनका कोर्स किया हुआ है उन्होंने। तो मेरे को आगे जाके क्या नीड होगा, मेरा बॉडी वेट, मेरा हाइट, सब चीज़ों को मेरे ध्यान में रख के वो प्रॉपर एक डाइट बना के देता है मेरे को। फिर मैं वही फॉलो करती हूँ। और जैसे मेरे को कभी हेल्प चाहिए होता है तो सर ही मतलब करके देते हैं मुझे सब। तो पढ़ाई लिखाई इस बीच जारी रही या छूट गई? नहीं, पढ़ाई मेरा कंटिन्यू था। मैं ग्रेजुएट हूँ, और अभी जॉब का भी सर मतलब गवर्नमेंट जॉब का भी मेरा प्रोसेस, मतलब फाइल है, चल रहा है, वो प्रोसेस में है। तो वो लाइफ भी नहीं छूटी, और ये दोनों सब साथ में चल रहा है। मतलब ये अपने शौक भी पूरे हो रहे हैं और बाकी हाँ। सब चल रहा है। तो इसमें अभी ओलंपिया में जी जाना है, हाँ। है ना? थैंक यू आभा। और ये थी आभा, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया, कैसे इस क्षेत्र में आई, डाइट पर कैसे ध्यान दिया गया, इनके कोच ने किस तरह से इनको पूरी तरह से ट्रेंड किया, और अभी वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए इंडोनेशिया और एशियन चैम्पियनशिप के लिए ये थाईलैंड जाने वाली हैं। और इनका ये इरादा है कि वो आगे ओलंपिया चैम्पियनशिप जो है, ओलंपिया में ये भाग लें और पूरी दुनिया भर के उसमें वो इंडिया को रिप्रेजेंटेट कर। दरअसल ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रायगढ़ जैसे छोटे शहर से ये निकली हैं, गांव से, आदिवासी समुदाय से हैं। इस तरह के प्रतिभाओं का निकलना बहुत अच्छी बात है, और आगे चल के और सारे स्पोर्ट में इस तरह के प्रतिभाएं बाहर निकलेंगी और देश का नाम, समाज का नाम, ज़िले का नाम रोशन करेंगे। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।